नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। चलिए जानते हैं दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। रेल मंत्रालय ने पेश की 52 हफ्तों में 52 सुधार योजना। यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जनरल और नॉन एसी कोचों की संख्या बढ़ाने, किराया कम करने और सुरक्षा में एआई आधारित डिजिटल कवच लागू करने का बड़ा रोड मैप। आईआरसीटीसी पेश कर रहा है 4 दिन में ऑल इन वन वैष्णो देवी ट्रैवल पैकेज। दिल्ली से ट्रेन यात्रा, जम्मू में होटल, खाने पीने और लोकल 1 से 3 लोगों के लिए सिर्फ 6,990 से शुरू। आईएमडी का अलर्ट 10 से 11 जनवरी को पूरे देश में भारी बारिश के साथ कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज हवाओं की संभावना। हिमाचल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में तटीय राज्यों में मौसम की करवट ले सकता है। इंदौर में तेज रफ्तार कार दुर्घटना में कांग्रेस नेता बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा समेत 3 की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल। नेक्सन कार ट्रक से टकराई, ट्रक चालक फरार हो गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तुर्कमान गेट पथराव मामले में दिल्ली पुलिस ने 12वें आरोपी मोहम्मद इमरान की गिरफ्तारी। शुक्रवार को नमाज से पहले इलाके में कड़ी सुरक्षा, ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी के साथ पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। कोलकाता हाईकोर्ट परिसर के बाहर टीएमसी समर्थकों और वकीलों के बीच धक्का मुक्की, ईडी छापेमारी और एफआईआर को लेकर सुरक्षा बलों ने संभाली स्थिति। भाजपा के राज्यपाल ने ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। कहा, उत्तर प्रदेश में अब औद्योगिक और सुरक्षा उत्पाद की अग्रणी देश के हथियारों और मिसाइलों का निर्माण अपने प्रदेश में लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। चलिए जानते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। कसौली कोर्ट में मोहन लाल बड़ोली और रॉकी मित्तल के खिलाफ रेप केस बंद किया। कसौली कोर्ट ने मोहन लाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ रेप मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को सही मानते हुए केस बंद कर दिया है। न्यायालय ने सबूतों के अभाव में पीड़िता की केस रीओपन करने की याचिका खारिज की। हालांकि पीड़िता भविष्य में अपील कर सकती है। हरियाणा में ठंड और कोल्ड वेव से का अलर्ट हुआ। 17 जिलों में शीतलहर की संभावना। हरियाणा के कई हिस्सों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने 17 जिलों में शीतलहर और राजस्थान में सटे 7 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी दी है। सरकार ने वाहन चालकों की एडवाइजरी जारी करी है कि वो मेडिकल टीमों द्वारा गर्म कपड़े वितरित किए जा रहे हैं। अमेरिका ने 209 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया, 17 गिरफ्तार। अमेरिका के अवैध रूप से रह रहे बॉर्डर क्रॉस करने वाले 209 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया, जिसमें कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यूपी के युवा शामिल थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर 17 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी को दस्तावेज प्रक्रिया के बाद छोड़ दिया गया। डिपोर्ट किए गए युवाओं में बताया गया कि मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, खाना और ठंड से पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने अतिशी से की गुरु तेग बहादुर जी पर टिप्पणी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अतिशी द्वारा गुरुओं पर दी गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे आने वाली पीढ़ियों को गलत संदेश मिलता है। दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी पर कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद अध्यक्ष ने वीडियो को फॉरेंसिक जांच के निर्देश भी दिए हैं। 15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। बहादुरगढ़ में नकाबपोश चोरों ने ज्वेलर्स से 10 लाख के आभूषण चोरी किए। बहादुरगढ़ के अशोकनगर में डीसी ज्वेलर्स की दुकान पर निशाना बनाते हुए 6 नकाबपोशों चोरों ने रात को 2:30 बजे शटर तोड़कर करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी आभूषण चोरी किए। बदमाशों ने पड़ोसियों के गेट भी बंद कर दिए, लेकिन छत से ईंटें बरसाने पर वे फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी हुई है। एसीबी के साइबर क्राइम थाने के सब इंस्पेक्टर होमगार्ड इरफान और बिचौलिया आबिद के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसआई नरेंद्र आरोपी का चालान कम करने और धारा घटाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसमें कि 30,000 रुपए लेते हुए होमगार्ड और बिचौलिया को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मेवाता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हंसीरा खान पर SC ST
एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुन्हाना में रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हंसीरा खान पर दलित समुदाय के प्रति अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने के आरोप में पुलिस ने एसटी और एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज करा है। उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वीडियो में हंसीरा ने सीएनजी कतार को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच जारी कर दी गई है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर मनरेगा नाम बदलने और योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मनरेगा योजना का नाम बदलना और इसे कमजोर करना भाजपा की राजनीतिक कदम है। उन्होंने हरियाणा सरकार पर भ्रष्टाचार और निवेश की कमी का भी आरोप लगाया। हुड्डा ने पश्चिमी बंगाल में ईडी की कार्रवाई को भी भाजपा की रणनीति बताई। हरियाणा में 7 नगरों निकायों में चुनाव की तैयारी लगभग पूरी। फरवरी मार्च में हो सकते हैं मतदान। हरियाणा में अंबाला, सोनीपत, पंचकुला समेत 7 नगर निकायों में चुनाव की शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। वार्डबंदी और आरक्षण का काम भी खत्म हो चुका है और जल्द ही राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश भेजी जाएगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही तीनों निगमों में जीतों के लिए रणनीति बना रहे हैं। करनाल पुलिस ने सरफरा व्यापारी आदिक पाटिल से हुई 1 किलो से ज्यादा सोना और करीब 20 लाख से ज्यादा रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मास्टरमाइंड प्रिंस और दिनेश के साथ अंबाला के प्रवीण और प्रतीक को भी पकड़ा गया। सभी चोरों के आज कोर्ट में पेशी है और 5 दिनों के अंदर रिमांड पर लिया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। अमेरिका ने द सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 के तहत रूस से तेल या फिर यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का संकेत दिया, जिसमें भारत भी निशाने पर है। भारत ने साफ कहा है कि उसकी ऊर्जा नीति वैश्विक दबाव से नहीं बल्कि अपने नागरिकों की जरूरतों के आधार पर तय होती है और वह राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेगा। 8 जनवरी 2026 को बलूचिस्तान के सरकार ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया। आरोपों में बलूचिस्तान के वीजा नियमों का उल्लंघन, क्षेत्रीय अखंडता का हनन और उसके साथ उसको नुकसान पहुंचाना शामिल था। वारंट के अनुसार शहबाज किसी भी बलूचिस्तान एंट्री पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वहां से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि समुद्री रास्ते से आने वाले ड्रग्स को 97% रोका जा चुका है, लेकिन अब जमीनी मार्गों पर फोकस किया जाएगा। ट्रंप ने वेनेजुएला पर भी ड्रग तस्करी के सहयोग देने का आरोप लगाया था। फिलीपींस के सेबू शहर के विनालेव गांव में कचरा प्राधिकरण केंद्र के अचानक ढेर में ढह गया, जिससे कि एक महिला की मौत हो गई, 7 लोग घायल हैं और 27 से 38 अन्य लापता है। राहत कर्मी बचाव अभियान चला रहे हैं और अब तक कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।